गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। हम हमारे ईवीएस के 6 चैप्टर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम जो चैप्टर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं 7 चैप्टर, दैट इज़ मैपिंग लोकेशन। मैप क्या होता है, जिसको हम बेसिकली मानचित्र बोलते हैं, और लोकेशन क्या होता है, किसी जगह के बारे में बताना। ठीक है भाई, इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट आर मैप्स, मैप्स क्या होते हैं, ठीक है ना। कलर ऑन मैप्स, मैप्स पे अलग अलग कलर होते हैं, तो वो किस चीज़ के होते हैं, उसके जो स्केल क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, उसमें डायरेक्शन शो की हुई होती है। ठीक है, उसके अलावा जो साइन एंड सिंबल, भाई इस साइन का क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या मतलब है, वो हम हमारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, द एरिया अराउंड आवर होम इज़ आवर नेबरहुड। भी जो हमारे घर के चारों तरफ जो एरिया है, जो जगह है, वो क्या कहलाते हैं, हमारा नेबरहुड कहलाते हैं। ठीक है, वो सब हमारे क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। आवर नेबरहुड बिल्डिंग प्रोवाइड अस सर्विस सच एज स्कूल, मार्केट, पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल एट्सेट्रा। भी जो हमारे पड़ोस में जो भी बिल्डिंग्स होती है, वो सब क्या करते हैं, हमें उसके अंदर हमें सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि उसके आसपास में स्कूल भी होता है, ठीक है, मार्केट होता है, पोस्ट ऑफिस वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल वगैरह उसके आसपास बने हुए होते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, इट शो नितिन्स नेबरहुड। हमारे इसमें जो पिक में दिखा रखा है कि इसमें नितिन है, ये उसका क्या है, पड़ोसी है। ठीक है, वोट आर मैप्स, मैप्स क्या होते हैं, मानचित्र क्या होते हैं। मैप्स आर ड्राइंग ऑफ ए लार्ज एरिया मेड ऑन ए पेपर। मैप्स क्या करते हैं, एक बड़ी सी जगह को क्या करते हैं, छोटा करके उसको पेपर में ड्रॉ करते हैं। दे हेल्प अस टू लोकेट सिटीज़, स्टेट एंड कंट्रीज़। ये क्या करते हैं, उसके अंदर फिर जो मैप होता है उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ होती है, स्टेट होते हैं, कंट्रीज़ वगैरह होते हैं, उनका मैप बनाया जाता है। दे गिव अस ए व्यू ऑफ वेरियस प्लेस सच एज रोड, रेलवे लाइन, बिल्डिंग, वाटर बॉडीज एट्सेट्रा। और उसमें हम क्या देख सकते हैं कि भाई ये यहाँ से रोड है, यहाँ पे रेलवे लाइन बनी हुई है, यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ वगैरह बनी हुई होती है, कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, वो हम मैप के थ्रू देख सकते हैं। मैप आर ड्रोन डिफरेंटली टू हाईलाइट पर्टिकुलर फीचर ऑफ ए प्लेस। भाई मैप के अंदर क्या होता है, हाईलाइट करके आपको बताया हुआ होता है कि भाई ये वाली जगह कहाँ के ऊपर है, ठीक है ना, कौन सी जगह पे प्रेजेंट है। देखो, रिलीफ मैप शो द शेप ऑफ द लैंड। अब मैप कितने प्रकार के होते हैं, एक रिलीफ मैप होता है, वो क्या शो करता है कि लैंड की जो शेप होती है वो किस प्रकार की है। पॉलिटिकल मैप शो कंट्री, देयर कैपिटल, सिटीज़ एंड देयर बॉर्डर। पॉलिटिकल मैप क्या शो करते हैं कि भाई कौन सी वो कंट्री को शो करते हैं, उसके अलावा उसकी क्या कैपिटल है, क्या उसकी राजधानी, जो सिटी वगैरह है, और उनके जो बॉर्डर वगैरह हैं उनको शो करते हैं। उसके बाद रोड मैप शो ऑल द रोड इन द सिटी। रोड मैप क्या करता है, उस सिटी के अंदर जितने भी रोड होते हैं उनको शो करता है। इट हेल्प टू लोकेट ए प्लेस इन ए सिटी। वो क्या करते हैं, उन जगह को क्या करते हैं, मैप के अंदर बताते हैं कि भाई ये वाले रोड इस वाली सिटी के अंदर से जा रही है। ठीक है, कॉलोनी मैप में क्या होता है, उसमें हमारी कॉलोनी के बारे में सब कुछ दिखाया हुआ होता है। कॉलोनी मैप इज़ डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस। विद द हेल्प ऑफ द मैप वी कैन लोकेट एनी हाउस इन द कॉलोनी। भी जो कॉलोनी मैप होता है उसमें क्या होता है, कॉलोनी की पूरी पिक्चर्स बनी हुई होती है, पूरे रास्ते की कौन सी पर्टिकुलर हर जगह को उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ होता है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी घर के अंदर, कॉलोनी के अंदर जा सकते हैं। थीमेटिक मैप टेल अस इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट डिफरेंट रीजन। जो थीमेटिक्स मैप्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता है। दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर जो जगह है उस पर क्या करता है, जो वेदर वहाँ पे मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, और अबाउट द प्लांट एंड द वाइल्ड लाइफ दैट ग्रो एंड लिव इन ए प्लेस। और क्या करता है कि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो वहाँ पे जो ग्रो करते हैं पौधे, और जो वाइल्ड लाइफ है उस पर्टिकुलर जगह पे जो रहते हैं, उनके बारे में वो क्या करता है, बताता है। मैप्स लाइक दिस नीड ए की। भाई इस टाइप जो मैप होता है ये क्या है, ये कि हमारे लिए की तरह है, चाबी की तरह है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पिक्चर मैप। भी पिक्चर मैप क्या होता है, पिक्चर मैप टेल अस ए स्टोरी विदाउट ए की बिकॉज पिक्चर आर यूज्ड इन देम इंस्टेड ऑफ सिंबल। पिक्चर मैप में क्या होता है कि ये जैसे कि उस तरह से हो गया कि भाई की तरह से बिहेव करता है, बिकॉज इसके अंदर जो पिक्चर्स प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, सिंबल्स के तौर पे हमें बताते हैं कि ये वाली चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है। वेदर मैप्स क्या करते हैं, हमें मौसम के बारे में बताते हैं। वेदर मैप यूज सिंबल दैट कैन बी अंडरस्टूड एनी वेयर इन द वर्ल्ड बिकॉज दे आर लाइक पिक्चर। जो वेदर मैप होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी सिंबल्स का यूज करते हैं, और उस सिंबल्स के थ्रू हम समझ जाते हैं कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है। उसके बाद देखो डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है, जो दिशा होती है बेसिकली। वी नो दैट देर आर 4 मेन डायरेक्शन। भी आप सबको पता है हमारे कितनी डायरेक्शन है, मेन 4 डायरेक्शन है। कौन कौन सी है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ठीक है, देर आर 4 सब डायरेक्शन टू। इसके अलावा इसकी क्या है, 4 सब डायरेक्शन है।
द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। भी नॉर्थ और ईस्ट, अब देखो आपके मैप है, ठीक है, अब इसमें नॉर्थ ये यहाँ पे है, ईस्ट यहाँ पे है, इसके बीच में जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, ठीक है। इसके बीच में जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन है ये क्या कहलाएगी, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी। उसके अलावा साउथ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है ये वाली, ये क्या कहलाएगी, साउथ वेस्ट। एज इट इज़ साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। मेनली हमारी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। लेकिन जो इनके बीच की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएंगी, इसकी सब डायरेक्शन। एंड वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, एंड द डायरेक्शन बिटवीन साउथ और ईस्ट इज साउथ ईस्ट, जो भी आपको बताया है। ऑल दिस डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन हेल्प अस इन लोकेटिंग डिफरेंट प्लेसेस। भाई ये जो डायरेक्शन है और इनकी जो सब डायरेक्शन है ये हमें क्या करती है, डिफरेंट प्लेस में लोकेट करने में हमारी हेल्प करती है। वी ऑल्सो यूज ए कैंपस टू लोकेट डिफरेंट डायरेक्शन, और ये क्या करती है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर हमारे उस कैंपस को लोकेट करती है। अब देखो नेक्स्ट, कलर ऑन ए मैप। भाई आपने मैप देखा होगा, उसमें जो कलर है वो क्या इंडिकेट करते हैं, डिफरेंट कलर आर यूज टू शो डिफरेंट लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडीज़। भाई जो अलग अलग कलर होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह को वहाँ पे प्रेजेंट करते, रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके जो वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए जो ब्लू कलर होता है मैप में वो क्या इंडिकेट करता है, रिवर, सीज एंड ओशन। कि जो ब्लू कलर बेसिकली पानी को इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पे नदियाँ हैं, समुद्र हैं, महासागर वगैरह हैं। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है प्लेन्स, कि भाई यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है, प्लेन जगह है। येलो क्या करता है, हाईलैंड को रिप्रेजेंट करता है। ब्राउन क्या करता है, माउंटेन एंड हिल्स, की भी वहाँ पे जो पर्वत है, जो पहाड़ी वगैरह है उनको इंडिकेट करता है। और जो वाइट होता है वो क्या करता है, आइस को, स्नो को इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ साइन एंड सिंबल, कि भाई जो साइन और सिंबल होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कौन से सिंबल होते हैं, और वो क्या, उनके अर्थ क्या होता है, क्या मीनिंग होता है उन साइन, उन सिंबल्स का। देखिए द ऑब्जेक्ट ऑन ए मैप आर शोन यूजिंग सिंबल, कि जो मैप के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या, कैसे शो किए जाते हैं, सिंबल्स के थ्रू शो किए जाते हैं। ए सिंबल इज ए पिक्चर ऑन द मैप दैट स्टैंड फॉर समथिंग इन रियल वर्ल्ड। भी जो मैप के ऊपर जो क्या पिक्चर होती है वो क्या करते हैं, उसका मतलब एक रियल अर्थ होता है, जो हमारे जो भी वर्ड है उसके अंदर उस पर्टिकुलर उस पिक्चर का एक मीनिंग होता है। टू एक्सप्लेन वॉट दिस सिंबल मीन्स मैप्स यूज ए की, कि भाई इन सिम्बल्स का क्या मीन्स है, ठीक है, इसकी क्या कीज़ हैं। द की शो इन मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द सिंबल यूज इन द कलर यूज ऑन द मैप। भी जैसे कि हमारे मैप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रेजेंट है, उनका क्या होता है, अलग से यूज़ होता है, उनका अलग से एक मीनिंग होता है। उसी तरह इन सिंबल का भी क्या होता है, एक मीनिंग होता है, ठीक है। दे यूजली डू दिस बाई शोइंग ए स्मॉल पिक्चर ऑफ ईच बाई सिंबल एंड कलर यूज ऑन द मैप अलॉन्ग विद ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दैम। भी जो भी सिंबल्स होता है उसका क्या सिंबल बना हुआ होता है, उसके पास उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है। सम सिंबल आर इंटरनेशनल, कुछ सिंबल होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, एंड आर अंडरस्टूड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो सभी जो भी वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में उनको समझा जाता है, ठीक है ना। सम सिंबल आर इंटरनेशनल हो गया। द की हियर शो सम ऑफ द सिंबल्स यूज्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो अब ये जो की है उसके बारे में आपको दिखा रखा है। देखिए फर्स्ट है आपका, देखो एरोप्लेन बना रखा है, तो ये क्या है, एयरपोर्ट डोमेस्टिक है, कि भाई जो घरेलू जो एयरपोर्ट है उसके बारे में, इसके बारे में बता रखा है। ये जो होता है दैट इज़ कार पार्किंग का निशान होता है, ठीक है। लाइट हाउस का निशान होता है, जो ये सर्विस स्टेशन का निशान है। ये टैक्सी स्टैंड होता है, जो टेलीफोन होता है उस पर ऐसा सिंबल होता है। पुलिस स्टेशन पे होता है, मेमोरियल माउंट इसके ऊपर जो होता है, फायर स्टेशन पे होता है, हॉस्पिटल होता है, एम्बुलेंस पे आपने देखा होगा प्लस का साइन बना होता है, अंदर एम्बुलेंस लिखी हुई होती है। तो ये सब क्या है, एक सिम्बल्स हैं, ठीक है ना। इस सिंबल से पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे हम कार पार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फायर स्टेशन है, यहाँ एम्बुलेंस है, या जो एम्बुलेंस जा रही है, आपने देखा होगा एम्बुलेंस पे जो क्या लगा हुआ होता है, हॉर्न लगा हुआ होता है, तो उसके थ्रू भी हम पहचान लेते हैं कि भाई ये एम्बुलेंस है। हॉस्पिटल होता है उस पर प्लस का रेड साइन होता है, तो ये सब एक सिंबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए स्केल। स्केल क्या होता है, स्केल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ए मैप। जो स्केल होता है वो मैप की जो एक भाषा है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट रिलेट द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑन ए मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेस। ये क्या रिलेट करता है कि जो भाई मैप्स के बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है उसको बताता है कि ये यहाँ से इतनी दूरी पे स्थित है, ये सिटी यहाँ से इतनी दूर है। ये सब किसके थ्रू बताया जाता है, स्केल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता इज़ 1200 किलोमीटर। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि दिल्ली से कोलकाता 1200 किलोमीटर दूर है।
बट ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस इज़ ओनली 12 सेंटीमीटर। लेकिन मैप में इसको कैसे शो किया जाता है, दो जगह को 12 सेंटीमीटर की तरह, मतलब मैप में उसको छोटा करके बताया जाता है। जैसे जो 100 किलोमीटर है उसको 1 सेंटीमीटर की तरह शो किया जाता है। दिस इज़ नोन एज द स्केल ऑफ द मैप, और इसको मैप का स्केल बोला जाता है कि जो रियल में जैसे जो 100 किलोमीटर है उसको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जो स्केल होता है वो क्या होता है, मैप की जो डिस्टेंस होती है उसका, और जो बेसिकली जो ग्राउंड होती है उसकी डिस्टेंस का रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।